हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। इक्वेशन सेकेंड, इसमें करना क्या रहता है कि चाहे तो आप x को या फिर y को सेम कर लीजिए। तो ऐसा कीजिए कि मल्टीप्लाइंग किस में कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से और इक्वेशन सेकेंड में 3 से। तो कितना हो जाएगा, 50x प्लस का 15y इक्वल टू 325। इधर करेंगे 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। इस y से y कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, 68x इक्वल टू 408। x इक्वल टू 408 अपॉन 68। इसको कट कीजिए, 8 से काट रहे हैं, कितना हो जाएगा, 8 से नहीं, पहले कितना से काटिए, 2 से काटिए, 204। ये आपको हो गया 34। फर्दर दो से 102, 17, 17 6 जा। तो ओवरऑल आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6। सही है। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकल गया, हम लोग पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। 10x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 75। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, x के जगह पर कितना रखेंगे, 6। कितना हो जाएगा, 60 प्लस का 3y इक्वल टू 75। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3y इक्वल टू 75 माइनस का 60। इसको सॉल्व कीजिए, 15 का सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/3। 3 5 जा 15। ओवरऑल अब देख सकते हैं y की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y इक्वल टू 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको x और y का वैल्यू निकालना था, जो कि हम लोग निकाल लिए। तो देख सकते हैं कितना इजी से सॉल्व हो गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में थोड़ा सा फीडबैक आप लोग दें। तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन हम लोग सेकेंड देखते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग ट्राई किए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11x प्लस 15y इक्वल टू -23। 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करना है, अभी जस्ट बताएं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता है, एक्स या वाई को सेम करना रहता है। दोनों इक्वेशन में से किसी एक को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई वगैरह कर कर सेम कर लीजिए, ताकि कोई भी कैंसिल आउट हो जाए। चाहे तो एक्स ही कर लीजिए या फिर वाई कर लीजिए, दोनों इक्वेशन में। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो आप लोग देखिए किसको आसानी रहेगा करने में। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से लग रहा है कि वाई को हम लोग करने में आसानी होगा। तो इसको कर लेते हैं कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। इसको कर लेते हैं 15 से। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 22x प्लस 30y इक्वल टू -46। 105x माइनस 30y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 साइन तो ऑलरेडी चेंज है, कट जाएगा। इसको ऐड कीजिए,
127x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, कितना हो जाएगा 4 5 2 254। तो आपको यहाँ से ओवरऑल दिख रहा होगा 254 अपॉन 127। इसको क्रॉस कट कीजिएगा, कितना आएगा x इक्वल टू आपका आ गया 2। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, आपको जिसमें पुट करना कर दीजिए, दोनों में आ जाएगा आंसर। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप किसी में कर सकते हैं, सेकंड में और अच्छा रहेगा, सेकंड में कर लीजिए। आप लोग इजी से इजीएस्ट कैलकुलेशन देखिएगा कि किस में करने से जल्दी आंसर आएगा। तो सेकंड में करेंगे, सेकंड में लिख लेंगे इक्वेशन क्या है यहाँ पे कुछ इस तरीका का। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखिए, कितना हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 20। तो माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस का 14 इक्वल टू 6 अपॉन, इस तरीक़ा से y का वैल्यू कितना आ रहा है 6 अपॉन माइनस 2 बोलो तो -3। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, y इक्वल टू -3। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग को क्लियर होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कितना इजी से सॉल्व क्वेश्चन होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी है, पॉइंट है तो पॉइंट से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, अभी दिख भी रहेगा आप लोग के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि किसी बच्चा का छूट जाता है तो पॉज करके लिख लेंगे। मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9, ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। आप क्या करिएगा, आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से पहले आप पॉइंट साइड कीजिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा। तो यहाँ से आपको इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं आप, 1/10 कॉमन ले रहे हैं इधर से, तो कितना हो रहा है 4x माइनस 15y इक्वल टू 1/10 इंटू 65। 1/10 कैंसिल हो गया। इसको आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं पॉइंट हटाकर, देखा जाए तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट कैंसिल हो रहा है, पर यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं आप लोग को ताकि क्लियर हो जाए कैसे 10 से 10 कैंसिल हो रहा है। तो 1/10 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 1/10 इंटू 9। 1/10 से 1/10 कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। अगला क्या दिख रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए क्योंकि चेंजिंग हुआ है, इसको इक्वेशन 4। अब मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे हम लोग x को सेम करेंगे, तो इसमें क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसमें 4 से। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 12x 45y 195। इसको 4 से कीजिए 12x प्लस 8y 36 माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए माइनस 53y इक्वल टू 951 159। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू माइनस का 159 अपॉन 53।
तो 3 बार में कट जा रहा है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -3। अब क्या करेंगे, -3 को हम लोग पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट 4x माइनस 15y इक्वल टू कितना 65। यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं 4x माइनस 15 इंटू -3 इक्वल टू 65। 4x इक्वल टू 65 प्लस का 45, इसको आप लोग ऐड कीजिए तो 110 इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू वो कितना दिख रहा है 110/4। 4 से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉरी डिवाइड दीजिए, 4 2 जा 8, कितना हो गया पॉइंट में आएगा ना, देख लीजिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना है, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको चेक कीजिए। तो आई होप आप लोग चेक किए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस क्या हो गया प्लस, इधर आगे क्या होता है माइनस होता है यहाँ पे, तो माइनर मिस्टेक के कारण आंसर गलत भी हो जाता है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हुए कीजिएगा सॉल्व। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20/4, इसको डिवाइड दीजिए कितना आएगा 5 आएगा। तो आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू 5। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी बनेगा, तो इसके लिए पेशेंस रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लेट करके बनेगा, ऐसे सब जनरली सॉल्व कीजिए तो उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग लेट करके यहाँ पे करेंगे, लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू a मान लीजिए, एंड 1/y माइनस 2 को b मान लीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5a प्लस b इक्वल टू 2, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। आपको टारगेट क्या है, किसी एक को वेरिएबल को सेम कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको 1 से, तो कितना जाएगा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये से आपको कैंसिल हो गया, 21 इक्वल टू 7, a इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया, हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे, फिर x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे बोलेंगे 5a प्लस b इक्वल टू 2, 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया 2, 5/3, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए एलसीएम वगैरह लेके। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना गया 6 माइनस 5/3, 1/3। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं b इक्वल टू 1/3। तो अब हम लोग देखेंगे ओरिजिनली में पुट करेंगे कि 1/a को क्या बोले थे, यहाँ पे पुट कीजिए, a को हम क्या बोले हैं 1/x इक्वल टू a था, सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू a। तो यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/3, 1/3
इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। उसी तरह से y फाइंड करेंगे, वन अपॉन y माइनस टू इक्वल टू बी है, वन अपॉन वाई माइनस टू, बी का वैल्यू कितना 1/3, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो y माइनस टू इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर पता चल गया कि x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। आई होप चारों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा, बहुत ही आराम से बताए हैं, आप समझिएगा। जो बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है 10th अभी, जो चाहता है 9th क्लास में कि हम 10th का थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करें, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 लेवल से हीरो लेवल तक बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।